अहमद सिद्दीक रिजवी। मज़ीद अच्छी से अच्छी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल अहमद सिद्दीक रिजवी को सब्सक्राइब करें और दिए हुए बेल वाले आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हर नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हाक पाए दर मुर्शद हज़ूर ताजुश्शरिया मोहम्मद अहमद सिद्दीक रिजवी चिश्ती हाज़िर खिदमत हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम आदाब मस्जिद के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि कुरान व हदीस की रोशनी में मस्जिद के क्या आदाब हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मस्जिद में ममनू है। इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद आयात मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाई हैं मस्जिद के हवाले से कि मस्जिद अल्लाह का घर है और मसाजिद जो है वो अल्लाह के ज़िक्र के लिए बनाई गई हैं। हदीस मुबारका है मुस्लिम शरीफ की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक शहरों में बेहतरीन जगह उसकी मस्जिदें हैं और शहरों में बदतरीन जगह जो है वो बाज़ार है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शहरों में जो सबसे बेहतरीन जगह पसंद है वो मसाजिद है। इसलिए जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद हो, जो जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद हो, उसका अदब व एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। बहकी शरीफ की रवायत करीमा है, हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा लोग मस्जिदों में बैठ के दुनियावी बातें करेंगे, दुनियादारी के मामलात जो हैं उन मौज़ूआत पर मस्जिद में गुफ्तगू किया करेंगे। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ऐसे लोगों के पास ना बैठना, ऐसे लोगों के पास बैठना जो मस्जिद में दुनियादारी की बातें करते हैं, उनसे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से मना फरमाया है। और ये भी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे अफराद, ऐसे लोग जो मस्जिद में बैठकर दुनियादारी की बातें करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनकी कोई परवाह नहीं, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे खुश नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, कुरान मजीद की आयात से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मस्जिद में बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ ज़िक्र करना चाहिए और दीन की बातें करनी चाहिए, दुनियावी बातों से हमें गुरेज करना चाहिए। ये आदाब मस्जिद में ज़रूरी है। तिरमिज़ी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में दीगर कुतुब हदीस में रवायत करीमा मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी शख्स को मस्जिद में बैठकर खरीदो फरोख्त करते हुए देखो तो उनसे कहो कि अल्लाह तेरी तजारत में नफ़ा ना देगा, यानी तुम्हारी तजारत में कोई नफ़ा ना होगा। मस्जिद में बैठ के चीज़ों की खरीदो फरोख्त करना, इससे बड़ी सख्ती से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हमें भी चाहिए कि मसाजिद में बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, नमाज नवाफल अदा किए जाए, दुनियावी बातें खरीदो फरोख्त करना, इनसे गुरेज करना चाहिए। बुखारी शरीफ की रवायत करीमा है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा शख्स जो प्याज या लहसुन खा के आए, जिससे मुंह से स्मेल आ रही हो प्याज या लहसुन की, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स मस्जिद में ना आए और ना ही वो हमारे साथ खड़े होकर नमाज पढ़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से ये साबित होता है कि ऐसी चीज़ जो खाएं और जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आ रही हो, जैसे लहसुन की, प्याज की स्मेल आती है, तो ऐसी चीज़ें खाकर मुंह से स्मेल आ रही हो तो मस्जिद में जाने से और नमाज पढ़ने से, मस्जिद में आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है कि अगर कोई इस तरह की चीज़ खाई जाए तो उसके बाद कुल्ली की जाए ताकि मुंह से कोई स्मेल वगैरह ना आए
ایسے افراد کو مسجد میں آنے سے حضور صلی والسلام نے منع فرمایا ہے۔ ایسے کام جو مسجد میں ممنوع ہے، جسے اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، روایات میں وہ ذکر کیا گیا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے دنیا داری کی باتیں کرنا، گپے لگانا، دوسروں کو باتوں میں لگانا، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور مسجد میں چیخنا، چلانا، ہنسنا، اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ مسجد میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا کرنا، آپس میں بحث و مباحثہ کرنا، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں بھاگنا دوڑنا، جس طرح بچے آ جاتے ہیں وہ آ کے مسجد میں بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اور مسجد میں خرید و فروخت کرنا، جیسے میں نے پہلے بھی حدیث پاک عرض کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں کوئی بدبودار چیز کھا کے آنا، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اور مسجد میں پاگلوں کا، چھوٹے بچوں کا آنا کہ جن کو بھی آداب مسجد کا خیال نہ ہو، ان کو بھی مسجد میں لانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور مسجد میں خاص طور پہ صفائی کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک ہمارا اگر گھر میں ہم رہتے ہیں تو ہم گھر کی روزانہ صفائی کرتے ہیں، اگر گھر صاف ستھرا نہ ہو تو ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اسی طرح مسجد جگہ ہم 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، جو اللہ کا گھر ہے، اس کی بھی صفائی کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد میں صفائی کا بہترین نظام ہونا چاہیے۔ اور آداب مسجد کے حوالے سے جو کام مسجد میں ممنوع ہے، ان میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزرنا یہ بھی منع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک صف جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اس میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے تو اس میں گھسنا، دوسروں کو بھی تنگ کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جب ایک صف میں جگہ نہ ہو تو جو پیچھے سے نمازی آیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پچھلے صف میں کھڑا ہو جائے، اسی صف میں گھس کر دوسروں کو تنگ کرنا یہ آداب مسجد کے خلاف ہے۔ یہ ایسے کام ہے جو مسجد میں ممنوع ہے، میں نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت صدقہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو دین و دنیا کی عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔